नमस्कार मित्रों, कोटा विजिटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रद्युम्न कुमार यादव और आप देख रहे हैं कोटा विजिटर यूट्यूब चैनल। मित्रों, इस वीडियो में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा राजस्थान इंडिया में बनने वाले एटलांट टनल के बारे में जानेंगे। मित्रों, यहाँ हम आपको बता दें कि हम कोटा विजिटर यूट्यूब चैनल पर मुकुंदरा हिल्स में बन रही सुरंग के वीडियो निरंतर अपडेट कर रहे हैं और जनवरी 2024 में टनल का कार्य पूर्ण होने तक हम इस एटलांट के सुरंग निर्माण से संबंधित सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिन मित्रों ने अभी तक हमारा कोटा विजिटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। सामने नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। इसके साथ ही लाइक के माध्यम से आपका प्यार व आशीर्वाद और कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहे। इस वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और कोटा मुकुंदरा हिल्स से टनल निर्माण के दृश्यों के साथ ही हम जान सकेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद हम जानेंगे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बनने वाले टनल के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत कुछ जान चुके होंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला श्री नितिन गडकरी, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली और स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दिनांक 8 मार्च 2019 को नई दिल्ली में रखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा अनुरक्षित इस परियोजना की भूमि अधिग्रहण सहित कुल लागत 98,000 करोड़ रुपए है। यह DND फ्लाईवे दिल्ली और सोना हरियाणा के उत्तरी छोर से JNPT महाराष्ट्र और विरार महाराष्ट्र के दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है। एक्सप्रेसवे की मुख्य लंबाई सोना से विरार तक 1198 किलोमीटर है, लेकिन 59 किलोमीटर DND फरीदाबाद को KMP और 92 किमी विरार को JMPTI से जोड़ने के बाद इसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर हो जाती है। मार्च 2023 में पूरा होने पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग होने का गौरव प्राप्त होगा। यह 6 राज्यों और 18 प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा। यह मुख्य रूप से 6 राज्यों की सीमाओं से होकर गुजरता है, जो दिल्ली 9 किलोमीटर, हरियाणा 129 किलोमीटर, राजस्थान 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 244 किलोमीटर, गुजरात 426 किलोमीटर और महाराष्ट्र 171 किलोमीटर है। यह भारत के कुल 18 प्रमुख शहरों से भी गुजरेगा, जो इस प्रकार हैं: नई दिल्ली, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, सोहना, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, मंदसौर, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड़, वापी, विरार और मुंबई। यह 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे दिल्ली में दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे DND फ्लाईवे, हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। 12 लेन तक बढ़ाई जा सकती है इसकी चौड़ाई। वर्तमान में इसकी चौड़ाई 8 लेन है। सड़क के बीच में भूमि 4 लेन के लिए आरक्षित की गई है ताकि भविष्य में इसकी चौड़ाई 12 लेन तक बढ़ाई जा सके। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद यात्रा का समय मौजूदा 24 घंटे से घटकर 12 घंटे कर दिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह भारत में इस तरह का पहला एक्सप्रेसवे होगा। इसमें दोनों तरफ वृक्षारोपण और सार्वजनिक परिवहन के लिए जगह होगी। 8 में से 4 लेन 120 किमी घंटा की शीर्ष गति वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्पित होगी। 20 लाख पेड़ों के लिए ट्री कवर होगा, जिसमें सिंचाई के लिए हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया जाएगा। बिजली आपूर्ति के लिए राज्य ग्रिड और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। 90 से अधिक जगहों पर ATM, होटल, रिटेल शॉप, फूड कोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, सर्विस सेंटर आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हर 100 किलोमीटर पर हेलीपैड बनाए जाएंगे और पूरी तरह से सुसज्जित ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह भारत में इस तरह का पहला एक्सप्रेसवे होगा। यहाँ से हम चल रहे हैं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बन रही सुरंग की तरफ। इसमें सुरंग निर्माण के दृश्यों के साथ ही हम जान पाएंगे एटलांट टनल प्रोजेक्ट के बारे में। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एरिया में बनेगी भूमिगत सुरंग। कोटा जिले के मंडाना के नज़दीक उम्मेदपुरा से होकर ताकली रिवर के नज़दीक नया गांव जागीर पर खत्म होगी।
8.3 किलोमीटर लंबी इस टनल प्रोजेक्ट में 4.9 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी। टनल में वेंटिलेशन के लिए 200 से ज़्यादा जेट फैन लगेंगे। रोशनी के लिए 3000 से ज़्यादा लाइटें लगेगी। 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों से इसकी मॉनिटरिंग होगी। स्काडा सिस्टम के तहत वाहनों की मॉनिटरिंग होगी। मोबाइल नेटवर्क और एफएम फ्रिक्वेंसी के लिए बूस्टर लगेंगे। प्रदूषण कंट्रोल के लिए सेंसर लगेंगे। 9 जगह क्रॉस पैसेज या इंटरकनेक्ट होगी। 4 जगह इमरजेंसी टनल ले बाय टनल बनेगी। 80 इंजीनियरिंग, 100 भारी मशीनें, 500 से ज़्यादा मजदूर इसमें काम करेंगे। टनल का काम शुरू हो चुका है और यह 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना की कुल लंबाई 8.30 किलोमीटर है, जिसमें करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वन्य जीव क्रॉसिंग के लिए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में बनने वाली यह टनल भारत की पहली एटलैंट टनल होगी। सुरंग बनाने के लिए दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड और एल्टिस होल्डिंग कॉरपोरेशन कंपनियों ने अनुबंध किया है, जिसमें नियुक्ति दिनांक 5 अगस्त 2021 को हुई थी तथा कार्य पूरे करने की अवधि 4 जनवरी 2024 तक है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की सीमा से 500 मीटर दूर तक सुरंग के दोनों मुहाने खुलेंगे। इस हिस्से को एक शेड से ढका जाएगा जो 10.5 मीटर ऊंचा और 9 मीटर चौड़ा होगा। इसकी छत भी ऐसी होगी कि इस पर जानवर आसानी से चल सकेंगे। यह टनल साउंड प्रूफ, लाइट प्रूफ और पोल्यूशन प्रूफ होगी। ध्वनि और प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए 5 मीटर ऊंचे मिट्टी के बरम, सीसी पैनल, पत्थर आदि लगाए जाएंगे। प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए एंटी ग्लेयर्स बैरियर में एंटी लाइट पेंट होगा। वाहनों के धुएं को रोकने के लिए स्क्रीन विकसित की जाएगी। एक्सप्रेसवे के लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में जंगल में स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाकर हरित पट्टी भी स्थापित की जाएगी। वाहनों के चलने से उत्पन्न होने वाले कंपन के प्रभाव को कम करने के उपाय भी किए जाएंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से होकर गुजर रहा है। वन्यजीव इस प्रोजेक्ट से प्रभावित न हो, इसके लिए यहाँ से एटलैंट की टनल बनाई जा रही है। रिजर्व की पहाड़ियों के नीचे से करीब 5 किलोमीटर तक गुजरने वाली यह देश की पहली एटलैंट टनल होगी। टनल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुकुंदरा हिल्स में बन रही टनल की निर्माता फर्म का दावा है कि 100 साल तक इस टनल की गारंटी रहेगी। टनल में मोबाइल नेटवर्क और रेडियो फ्रिक्वेंसी तक उपलब्ध होगी, यानी कि 5 किलोमीटर की इस टनल में न तो एफएम रेडियो बंद होगा और न ही मोबाइल। इसके लिए टनल में नेटवर्क बूस्टर लगाए जाएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी सेंसर होंगे, जिनके जरिए खतरनाक गैसों को वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए बाहर निकाला जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुरक्षण में बन रही इस टनल का निर्माण मध्य प्रदेश की कंपनी दिलीप बिल्डकॉन कर रही है। देश में अब तक जितनी भी टनल बनी है, उनमें से इस टनल में सबसे बेस्ट फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। पूरा वेंटिलेशन, फायर फाइटिंग, स्काडा कंट्रोल, गैस मॉनिटरिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क सिग्नल, एफएम फ्रिक्वेंसी बूस्टिंग सिस्टम सहित मॉडल टनल में जो भी होना चाहिए वह सब कुछ इसमें होगा। क्वालिटी को इस कदर कंट्रोल रखा गया है कि इसकी 100 साल तक गारंटी ली गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस टनल का काम मंडाना के बाद उम्मेदपुरा गांव से शुरू होगा। ताकली रिवर के नज़दीक से नया गांव जागीर पर काम खत्म होगा। इस प्रोजेक्ट में 8.3 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में 4.9 किलोमीटर के हिस्से में टनल बनाई जा रही है। इसका निर्माण टनल के दोनों हिस्सों पर शुरू हो गया है। पहाड़ियों और जमीन को काटकर यह सुरंग ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग तकनीक से बनाई जाएगी। यह 2 हिस्सों में 38 मीटर चौड़ी होगी। इसमें आने और जाने का प्रत्येक हिस्सा 19 मीटर का है। साथ ही बीच में 30 मीटर का चट्टानी व जमीनी भूभाग भी छोड़ा जाएगा। टनल की ऊंचाई 10 मीटर से ज़्यादा होगी। इसमें 5.5 मीटर वाहनों के निकलने के लिए क्लीयरेंस का रास्ता होगा। बाकी ऊंचाई की जगह पर टनल की सेफ्टी और अन्य सुविधाओं को देखते हुए उपकरण स्थापित किए जाएंगे। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहाड़ी एरिया काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में इस पहाड़ी एरिया में जहाँ सुरंग बनेगी वहाँ पर 50 से 200 मीटर ऊंचाई तक पहाड़ हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एरिया में बन रही टनल का निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कर रही है। कंपनी को इसके निर्माण के लिए 2024 जनवरी तक का समय मिला है। निर्माण करवा रहे कंसल्टेंट का कहना है कि दिसंबर 2023 तक ही इसको पूरा करवा दिया जाएगा। इसके 5 साल तक दिलीप बिल्डकॉन ही टनल का रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेगा। यह टेंडर की शर्तों में भी शामिल है। पहले टनल करीब 3.6 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही थी।
इसके एंट्री और एग्जिट पर ऊंची बाउंड्री वॉल के साथ डेडिकेटेड रास्ता बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे भी एनिमल ओवरपास की तरह टनल में बदल दिया गया है। इससे दोनों तरफ टनल की लंबाई 500 मीटर बढ़ गई है, यानी टनल मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के 500 मीटर पहले से शुरू होगी और रिजर्व खत्म होने के 500 मीटर बाद तक रहेगी। वाहनों से होने वाले प्रदूषण में नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर सहित अन्य कई खतरनाक गैसें निकलती है। सुरंग 5 किलोमीटर लंबी है, इसमें हार्मफुल गैसों का जमाव हो सकता है। ऐसे में टनल में ऐसे सेंसर लगाए जा रहे हैं जो प्रदूषण के खतरनाक लेवल पर जाने पर एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम हार्मफुल गैसों को टनल से बाहर निकालना शुरू कर देगा। टनल में फायर सेफ्टी सिस्टम भी लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्विन टनल को 9 जगह से इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। इन 9 जगह इमरजेंसी एग्जिट, क्रॉस पैसेज भी टनल में बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 4 लेन 4 टनल ले बाय भी होंगे, जहां लोग किसी भी स्थिति में रुक सकेंगे। साथ ही इमरजेंसी एग्जिट में अगर किसी भी तरह का फायर या अन्य दुर्घटना टनल के अंदर होती है तो दूसरे रास्तों से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। दूसरे रास्तों से इमरजेंसी के दौरान दमकल या एम्बुलेंस जैसे जरूरी साधन भी पहुंचाए जा सकेंगे। टनल में प्रवेश करते ही अंधेरा लगता है, ऐसे में शुरुआत में ज़्यादा और फिर धीरे धीरे कम होती लाइट लगाई जाएगी। एग्जिट के दौरान निकलते समय भी रोशनी थोड़ी ज़्यादा होगी, जिससे वापस बाहर निकलने पर आंखों में किसी तरह का कोई धुंधलापन नहीं छाए। इसके लिए टनल में 3000 से ज़्यादा लाइटें लगाई जाएंगी। कुछ लाइटों को सोलर से जलाया जाएगा, बाकी के लिए जनरेटर सेट स्थापित होंगे। टनल के दोनों सिरों पर 2500 kVA के 2 ट्रांसफार्मर होंगे। टनल लंबी होने के कारण इसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था भी होगी। इसके लिए 200 के आसपास जेट फैन लगाए जा रहे हैं। इससे पोल्यूशन कम होगा, एयर क्वालिटी बनी रहेगी और ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी रहेगी। जेट फैन 30 से 50 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जाएंगे। टनल में सीपेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टनल के भीतरी सरफेस को वाटरप्रूफ बनाया गया है। पहाड़ों या टनल के ऊपर के हिस्से से रिसकर पानी आ भी जाता है तो टनल के अंदर पानी का जमाव नहीं होगा। टनल के भीतरी सरफेस के ऊपर से एक ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से बनाया गया है ताकि वहां आने वाले पानी को ड्रेन के जरिए टनल से बाहर निकाला जा सके। यह इंटरनल सिस्टम होगा जिससे टनल के भीतर एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। टनल की सिक्योरिटी से लेकर एंट्री से लेकर एग्जिट तक सब कुछ कंट्रोल सिस्टम के जरिए होगा। इसके लिए स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीक्यूशन सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। वाहनों की काउंटिंग, उनकी गिनती, उनकी ऊंचाई, हर चीज़ की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसका पूरा डेटाबेस तैयार होगा। वीडियो सर्विलेंस सिस्टम के जरिए पूरी टनल में 50 से ज़्यादा CCTV कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए कंट्रोल रूम भी टनल के नज़दीक बनाया जाएगा। NHI के दफ्तर में भी स्काडा और कैमरों की मॉनिटरिंग होगी। टनल का निर्माण दोनों छोरों पर शुरू हो गया है। अभी इसमें 200 से करीब मजदूर लगाए जा रहे हैं। काम अपनी पूरी गति पर होगा तो 500 मजदूर लगाए जाएंगे। इसमें 100 से ज़्यादा भारी मशीनरी उपयोग में ली जाएगी। 70 से 80 इंजीनियरों की टीम इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही है। इसमें NHI कंसल्टेंट फर्म और निर्माण से जुटी फर्म के अभियंता भी शामिल है। मित्रों, यहाँ हम आपको बता दें कि हम कोटा विस्टा यूट्यूब चैनल पर मुकुंदरा हिल्स में बन रही सुरंग के वीडियो निरंतर अपडेट कर रहे हैं और जनवरी 2024 में टनल का कार्य पूर्ण होने तक हम इस 8 लेन के सुरंग निर्माण से संबंधित सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। जिन मित्रों ने अभी तक हमारा कोटा विस्टा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। सामने नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। इसके साथ ही लाइक के माध्यम से आपका प्यार व आशीर्वाद और कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहे।